आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के कुछ आईएमपी क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाती है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि जेकब की वर्तमान आयु याद करनी है तो हम क्या मान लेते हैं, माना कि जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, x, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम, y। माना कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y। अब बोला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात चल रही है। 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। अब बाद की बात चल रही है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो हम तो क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे किसमें, जेकब की वर्तमान आयु में, तो कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 5, कितने वर्ष बाद, ये भी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु कितनी हो जाएंगी, 5x। अब क्या बोला उन्होंने, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। कितनी गुना है, 3 गुना। जेकब की आयु पुत्र से 3 गुना है। कितनी गुना है, 3 गुना। तो जेकब की आयु क्या है, x प्लस 5 बराबर उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। अब किससे 3 गुना है, पुत्र से 3 गुना है, मतलब जेकब की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो दोनों को क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमेशा करते हैं y में क्या करेंगे, 3 का गुना, y में क्या करेंगे हम, 3 का गुना। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 3 का इसमें गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे, 3y, 3 का हम 5 में करेंगे, कितने हो जाएंगे, 5y, ये 16 15 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, एक्स वाई एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो एक्स ये काय में इधर प्लस में, इधर काय में आ जाएगा माइनस, कितने हो जाएंगे, 3y बराबर, यहाँ क्या बचेगा 15, इसको उधर क्या कर देंगे पक्षांतर, क्या मिल जाएगा ये माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर कितने बचे रहे, 10। ये बन गया समीकरण हमारा 1। अब देखिए, अब अभी प्रश्न में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व बोला है तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना है। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व का चलिए तो क्या करेंगे, x माइनस 5, क्या करेंगे हम, x माइनस 5, क्योंकि जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, x है। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5, क्योंकि हमने पुत्र की आयु क्या मानी हमने 5 y, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y माइनस 5। प्रश्न क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना है। जेकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना है। कितनी गुना है, 7 गुना है। जेकब की आयु क्या हो जाएंगी, x माइनस 5 बराबर पुत्र क्या हो जाएगा, y माइनस 5। किससे 7 गुना है, पुत्र से 7 गुना है, तो पुत्र में अगर हम 7 का गुना कर देंगे,
यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7 का गुना करो 7y, 7 गुना 5 में कितने जाएंगे 33। अब वही x y वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो x ये काय में इधर प्लस में, इधर काय में आएगा माइनस में, कितना हो गया 7y बराबर का बराबर माइनस क्या बचे 33, माइनस में उधर क्या जाएगा प्लस में, क्या करने पर पक्षांतर करने पर, यहाँ क्या आएगा 7y, x माइनस 7y बराबर क्या, कितने बच रहे 30 बच रहे, काय के माइनस से। यह आ गया हमारा समीकरण 2। अब इसमें लगाएंगे हम विलोपन विधि। समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि द्वारा। अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, इनके साइन कैसे अलग अलग, मतलब इनके चिन्ह कैसे समान है, अलग अलग नहीं है। क्या करेंगे हम, चिन्ह पहले अलग अलग करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। क्या कर देंगे इसको, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएंगे कैंसल। प्लस माइनस माइनस कितने बच रहे 4y, काय के प्लस के, ये कितने हो गए 40, काय में ये गुना में, कहा जाएगा उसके बटे में, कितनी बार कट रहा है 10 बार, तो y का मान क्या आ गया 10, y का मान क्या आ गया 10, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर में 10, x का x रखना है माइनस 3 गुना y का मान क्या रखना है 10, जहाँ पर y भागा रख देना अपने 10 बराबर में 10, x कितना हो जाएगा 30 बराबर में 10। इसको उधर करने पर पक्षांतर पर काय में इधर माइनस में, उधर का जाएगा प्लस में, कितना हो गया 40।